हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। इसके पिछले क्लासेस में हम सभी साइंस सीरीज का फिजिक्स का थर्ड क्लास किए थे। आज हम लोग फोर्थ क्लास करने जा रहे हैं। यह साइंस सीरीज सभी वनडे एग्जाम लाइक रेलवे, लोको पायलट, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी एटसेट्रा इन सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ऑप्शन ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, जो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका निकालने का तरीका क्या है आप लोग देख लीजिए। पहले इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 104 डिग्री आ जाएगा। कैसे? देखिए, सेंटीग्रेड पे पूछा है 40 डिग्री, 40 डिग्री बैठा दिए बाई 5। उसके बाद क्या है? इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है C/5 इक्वल टू F-32/9, ये जो फॉर्मूला है आप लोग ये याद रखिएगा, इससे निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के डैश के बराबर होता है। ऑप्शन ए बराबर होता है, ऑप्शन बी आधा होता है, ऑप्शन सी 2 गुना होता है, ऑप्शन डी 3 गुना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है? आपतन कोण के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये फॉर्मूला होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो जो परावर्तन होता है इसके नियम के अनुसार परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ यांत्रिक तरंग, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, ऑप्शन सी अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, ध्वनि तरंग जो होता है ये ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ध्वनि तरंग कैसी तरंगे हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं ये ध्वनि तरंगे। ठीक है, देखिए अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। ये हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं पहले। अनुदैर्ध्य तरंग, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन के करने की दिशा के समानांतर होती है तो ऐसे तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होती है यानी पैरेलल होती है तो ऐसे तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और अनुप्रस्थ जो तरंग है थोड़ा ये भी जान लेते हैं अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग की गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है। अगर लंबवत होगी तो क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ तरंग। और अनुदैर्ध्य तरंग किसको कहेंगे? जब ये पैरेलल होगी यानी समानांतर होगी। ठीक है, तो ये आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस यानी शक्ति, लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है। ऑप्शन ए फोकस दूरी का 1/4, ऑप्शन बी फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ऑप्शन सी फोकस दूरी का 2 गुना, ऑप्शन डी फोकस दूरी का 8 गुना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए।
देखिए जो लेंस शक्ति जो होता है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। लेंस शक्ति जो ये डायोप्टर है इसका संबंध किससे है, तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं। पहले देखिए लेंस की जो क्षमता होती है इसको हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता को हम लोग किस में मापते हैं, तो डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है। और यदि किसी की फोकस दूरी f मीटर हो तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, p यानी पावर इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये इसका क्या है, क्षमता है। ये किस में निकलेगा, ये डायोप्टर में निकलेगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो फोकस दूरी का जो लेंस शक्ति डायोप्टर के बीच कैसा संबंध है, तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम, ठीक है। ये व्युत्क्रम समझ गए। ये जो P है और ये जो फोकस दूरी, इन दोनों के बीच में कैसा है संबंध, तो इन दोनों के बीच में संबंध है यहाँ पर व्युत्क्रम का संबंध है, यानी उल्टा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन ए हाइजेनबर्ग ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, ऑप्शन सी आइंस्टीन ने, ऑप्शन डी आर्किमिडीज ने। तो प्रकाश तरंग का सिद्धांत ये हाइजेनबर्ग ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हाइजेनबर्ग जो वैज्ञानिक थे ये प्रकाश तरंग सिद्धांत दिए थे। किसने दिए थे, तो ये हाइजेनबर्ग जो वैज्ञानिक थे इन्होंने दिए थे। तो और हाइजेनबर्ग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जो हाइजेनबर्ग है ये अनिश्चितता का सिद्धांत यह बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति और गति दोनों को ठीक से मापना या गणना करना यह असंभव है। इसी को हम लोग अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं जो हाइजेनबर्ग ने दिया था। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितने का बराबर होता है। ऑप्शन ए 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, ऑप्शन बी 9.46 इंटू 0 का पावर 15 किलोमीटर, ऑप्शन सी 19.46 इंटू 10 का पावर 12 किलोमीटर, ऑप्शन डी 9.46 इंटू 10 का पावर 10 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए जो एक प्रकाश वर्ष जो होती है ये किसके बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर पर मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक पारसेक के बराबर क्या होता है, कभी कभी पारसेक पूछ लेता है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.08 इंटू 10 का पावर 16 मीटर, ये एक पारसेक के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष की बराबर 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। और परावर्तन देख लीजिए, यहाँ पर परावर्तन है तो परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश की किसी माध्यम में किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाने की घटना को परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रकीर्णन आया है तो प्रकीर्णन भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का माध्यम में उपस्थित जलवाष्प या धूलकणों द्वारा विभिन्न रंगों में बिखराव ही
प्रकीर्णन कहलाता है। और प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी लाल। तो देखिए, लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे न्यूनतम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाल। लाल का जो प्रकीर्णन होता है यह सबसे न्यूनतम होता है, ठीक है। और बैगनी का जो प्रकीर्णन होता है यह सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का क्या होता है, माध्यम के कणों द्वारा प्रकाश का सभी दिशाओं में होने वाला परासरण प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। और प्रकाश का प्रकीर्णन जो हम लोग एस से डिनोट करते हैं, एस प्रोपोर्शनली क्या होता है, 1 तरंगदैर्घ्य का पावर 4, ठीक है, यानी लैम्डा का पावर 4 होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तन सूचकांक अपवर्तनांक है। ऑप्शन ए 1.62, ऑप्शन बी 1.77, ऑप्शन सी 2.42, ऑप्शन डी 2.62। तो हीरे का निरपेक्ष यानी जो अपवर्तनांक होता है यह कितना होता है, यह सवाल पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 2.42। हीरे का जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक ये 2.42 होता है, ठीक है। और हीरा जो होता है यह कार्बन का अपरूप है। हीरा क्या है, डायमंड जो है यह कार्बन का एक अपरूप है। और हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसका अपवर्तनांक 2.4127 होता है। इसी को एस्टिमेट वैल्यू जो होता है, इसी एस्टिमेट वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, ये 2.42, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी परावर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, अपवर्तन के कारण जो वायुमंडल में सितारों का जो टिमटिमाना होता है, अपवर्तन के कारण वायुमंडल में तारों का जो रोशनी विचलन तारों का टिमटिमाना कहलाता है। यानी उनका रोशनी अगर विचलन कर रहा है ये रोशनी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिमटिमाना कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो सितारों का जो टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है, विचलित होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना, सितारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर पूछें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं।